65-66 में जो है ना, हमने नर्सरी जो है यही नहीं बल्कि भूटान को भी, नेपाल को भी, मणिपुर को भी और उत्तराखंड में भी सब जगह दी। मैं कई जगह खुद गया था। मैं बैचलर था, माई एज वाज 21 ईयर्स। जो लिया प्लांट वही है, सूख गया उसके कोई पैसे नहीं लेने, जिम्मेवारी उसकी गाइड भी करेगा। और मदर प्लांट पहले दिखाने तब जा करके बनाएंगे। और उस वक्त जैसे भारद्वाज साहब को पता है ना, ये डिपार्टमेंट जो है हॉर्टिकल्चर का, डॉक्टर परमार ने जो है ना बड़ा टेक्निकल लाइन पर चलाया हुआ था। ये आज सबसे बड़ी कमी ये है हॉर्टिकल्चर में जो है ना, जिनको नॉलेज है इसकी, जो हिमाचल से बिलोंग करता है, वो हेड नहीं कर रहे हैं। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन ऐसा हुआ है कि हमारा डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जो है वो IAS लगाया हुआ है नवी। जब वीरभद्र के टाइम में उनने नौनी से जो है ना ठाकुर जगमोहन घुमिया लाए थे, जो बाद में वाइस चांसलर ले। ही वांटेड एक्सपर्ट मैन। पहले सरदार जी थे, उनका क्या नाम था? हरबंस सिंह। शुरू तो उसने किया, उससे ही राजा साहब ने शुरू किया। और उनका ख्वाब था कि हिमाचल जो है ये एप्पल स्टेट होनी चाहिए। क्यों चौहान साहब? ठीक है ये, लेकिन अब वो तो चीज खत्म है। ये तब एप्पल का शुरू इधर से किया, जैसे कैसे जो है कोटगढ़ से शुरू हुआ। कोटगढ़ से हमारे बुजुर्ग प्लांट लाए थे, खुद लाते थे, लगाते थे, थोड़े थोड़े करके स्टार्ट हुआ कोटगढ़ से 100 साल पहले जब भी हुआ ये। लेकिन आज जो है ना, सबसे पहले ये हमारे को करेक्ट गाइडेंस, देखो कोई माइंड ना करे। यहाँ भारद्वाज इज ए क्वालिफाइड साइंटिस्ट, साइंटिफिक लाइन पर काम होना चाहिए। आजकल तो जो साइंटिस्ट है ना, उनको तो कर दिया किनारे। यहाँ सब फेसबुक में डॉक्टर बने हैं बगैर क्वालिफिकेशन। सिर्फ दवाइयां बेचनी है, नर्सरी बेचनी है और लोगों को मिसगाइड करना है। क्यों चौहान साहब, एम आई राइट? देखो हमने सोल्यूशन निकालना है इस चीज का। जो टेक्निकल नो हाउ जानता है उसको किनारे कर देंगे। उसको या बोलेंगे जैसे आप कह रहे हैं इसमें पूरे मार्केटिंग में मैं छोटा ग्रोवर हूँ, एप्पल ग्रोवर। वाई? बट यू आर एप्पल प्रोड्यूसर। ये कहाँ लिखा होगा 100 पेटी 1000 पेटी वाला जो है ना, वो जो है एप्पल ग्रोवर की डेफिनेशन में आएगा? ये कहीं लिखा है सर? 70% फैमिली ने कोई नहीं रखी। गुड़ खाता पहले यही पूछता है कि भाई गाय तो नहीं रखी, बाबू यहाँ रहता है या कहाँ रहता है। इन एब्सेंसिया गाय के साथ तो 24 घंटे देख रहे हैं आप। ये है तो पहले तो जो है ये टेक्निकल आदमी जो है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इट शुड बी हेडेड बाय ए टेक्निकल मैन। और नीचे भी जितने जो है ना टेक्निकल इसमें एडवाइजर वगैरह रखे, और अरे परे एडवाइजरों की बजाय हॉर्टिकल्चर है हिमाचल का, ये नहीं कह सकते शिमला जिला का ही है ये काम। ये तो पद्मश्री हरिमन ने जो है ना पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया हुआ है। बड़ा फेयर काम है उसका। 75 रुपये उसको भेजो, इसके जितने प्लांट लेने कोरियर करके भेज देगा, लगाओ आप, झगड़ा खत्म है। एंड ही इज द ओनली पद्मश्री इन हिमाचल जिसको मिला है। वो बेचारा खुद कहता मैं 8वीं पढ़ा हूं, कोई डॉक्टर नहीं कहता है। ये मैंने कर दी रिसर्च से हो गया। ये जो सेवा भाव है, ये गलत कहना कि भाई नहीं जी कि नड्डा साहब हुआ थे उससे मिला, उससे ऐसे किसी को नहीं मिलता पद्मश्री। इसमें कई पैरामीटर होते हैं, लेकिन कभी मिसगाइड नहीं करेगा किसी को। अब पूरे हिमाचल में अब ये तो कभी स्नो लाइन है, बर्फ पड़ेगी, इतना टेम्परेचर रहेगा तब सेब पैदा होगा। सेब तो हर जगह है, ये पूरे हिमाचल में है। हिमाचल को एप्पल स्टेट अगर रखना है, इट शुड बी हेडेड बाई टेक्निकल मैन एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 3 टेक्निकल एडवाइजर। लेकिन हमारा मानना यह है कि हम जो अगर हमने अगले लेवल पे जाना है, अगर हमने दुनिया से कंपटीशन करना, तो हमें अपने मार्केटिंग सिस्टम को सुधारना जरूरी है। उसके लिए 2-3 हमें कार्य करने पड़ेंगे। एक तो जो हमने सीए स्टोर्स वगैरह की यहाँ फैसिलिटीज की है। हिमाचल प्रदेश में पहले नॉर्मल स्टोर्स होते थे, लेकिन अब कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स होते हैं। पूरी दुनिया में वो स्टोर है। मैं फ्रांस, नॉर्वे, कई जगह बहुत सारी कंट्रीज घूम के आ गया हूँ यूरोप की। तो मैंने वहां पे भी देखा कि वहां जो है कोऑपरेटिव सिस्टम जो है ज्यादा है, और छोटे छोटे सीए स्टोर्स आपके ऑर्चर्ड्स में लगे हुए हैं या विलेज लेवल पे लगे हुए हैं। हमारा मानना है कि जो चाहे वो मार्केट कमेटी ने काम किया है, पिछली बार यहाँ नरेश जी भी बैठे, इनके भी बड़ा योगदान रहा। इनका जो अभी देवानंद जी बैठे हैं, मार्केट कमेटी ने भी अभी एक स्टोर प्राला में बनाया है, HPMC ने बनाए हैं, बहुत सारे और जगह बने हैं पहले। लेकिन वो स्टोर इतने बड़े बड़े बना दिए, इतने बड़े बड़े चैम्बर्स बना दिए, 8-8 हजार बॉक्स के चैम्बर बना दिए।
मैं पिछली 10 साल से 15 साल से हर बार मांग करता रहता हूँ कि छोटे छोटे चैम्बर्स बनाए जाए ताकि फार्मर अपना वहां स्टोर कर दे। लेकिन उसमें क्या किया जाता है कि उसमें 15 फार्मर को कम से कम स्टोर करना पड़ता है, 20 फार्मर को, क्योंकि मुझे कुछ सेब बेचना भी है मार्केट में। लेकिन हमने ये काम नहीं किया। तो हमने कई बार NHB से, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से भी हमने बहुत बार आग्रह किया। दिल्ली मंत्रालय, मैंने कोई मंत्रालय नहीं छोड़ा जहां हमने आग्रह नहीं किया कि छोटे छोटे CA स्टोर्स, छोटा उसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए ताकि जो CD ग्रेड हम MIS के लिए आज सारे आपके अखबार भरे रहते हैं, हम लोग रोज रोज उसकी आवाज उठाते हैं। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में जो पैसा जाता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एक शेयर आता है, उसमें दोनों का लॉसेस का 50-50% शेयर आता है, क्योंकि वो जो MIS है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो हमें हर बार जूझना पड़ता है। अगर वो छोटे प्रोसेसिंग यूनिट मेरे उसी गांव में होगा, सबके गांव में होगा, तो वो जो C और D ग्रेड है वो वहीं क्रश हो जाएगा। एप्पल साइडर, एप्पल जूस, एप्पल जेली, बहुत सारी आइटम्स बनती है। और साथ में एक ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन वहां होनी चाहिए कि हम बड़े बिग हाउसेस को, अदानी है, बिग बास्केट है, देवभूमि है, बहुत बड़े बिग हाउसेस को, उनको हम सब्सिडीज दे रहे हैं NHB से, यहाँ आप अपना यूनिट स्थापित करने के लिए, उनके बड़े CA स्टोर्स या बड़े वो, उसमें हम 100 करोड़ के करीब जो है 100 करोड़ में सब्सिडी उनको देते हैं। अगर वो 1-1 करोड़ सब्सिडी गांव में, हर गांव में दी जाए, उससे हमारा जो ये मार्केटिंग सिस्टम क्रैश हुआ है, मेरा सेब वहीं जो है होल्ड हो जाएगा और साथ में CD ग्रेड वहीं क्रश हो जाएगा। ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन जो है वहां पे जो है वो वर्ल्ड लेवल की ग्रेडिंग सॉर्टिंग करेगी, अगर हमने दुनिया के 44 देशों से जो है कंपटीशन करना है। नहीं तो हम अदरवाइज रोज बोलते हैं कि अभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, अभी बोलेंगे मिनिमम इंपोर्ट प्राइस बढ़ा दो, अभी सरकार को बोलेंगे आप इस कंट्री को, टर्की को रोक दो, अभी बोलेंगे ईरान को रोक दो। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें कंपटीशन करना है। तो हम सबसे मेरा आग्रह है, क्योंकि यहाँ देखिए इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं, बाकी सब प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स बैठे हैं, हम सबको मिलकर इसमें देखना चाहिए। और बड़ी बात देखिए, दो हमारे पूर्व के APMC यहाँ चेयरमैन बैठे हैं और अभी के चेयरमैन बैठे हैं। आजकल बहुत दिक्कत आ गई है। देखिए कुछ समय पहले रिफॉर्म्स किए गए, बड़ी सालों के बाद, 90 के बाद जो है वो रिफॉर्म जो है, क्योंकि हम उस जमाने में जो, जैसे राजा साहब की बात यहाँ इन्होंने की थी, हमारे जस्टा जी ने, उस जमाने में लकड़ी से गत्ते में आए थे। हमारे यहाँ पूरे जंगल कट जाते थे, लकड़ी के बॉक्स में हम पैक करते थे। तो हमें भी उसकी पूरी समझ है, हमारे दौर में ही वो काम हुआ और पूरा जो है वो हम जो है गत्ते में शिफ्ट हो गए थे पैकिंग में। पहले इसलिए भी नहीं थी कि बगीचे बहुत कम थे, बगीचे बहुत दूर दूर लगते थे, ट्रांसफर नहीं होती थी डिजीज और पेस्ट मैनेजमेंट। अभी भारद्वाज जी ने बताया कि हम चीजों को कम करना चाहते हैं, मगर क्या सरकार उसको करना चाहती है? क्योंकि ये सारी चीजें अल्टीमेटली जानी है सरकार के ऊपर। क्यों? मोर देन 80% दाया बिना रजिस्टर के प्रमाणित बिकती है। पंजाब हमारा नियर बाई स्टेट है, वहां ऐसा कहीं नहीं होता कि भी आप एक सिंगल दवाई भी बेच पाए। हमारा इतना छोटा सा स्टेट है, यहाँ तो डिजीज ऐसे भी कम फैल सकती है क्योंकि धारे अरे और परे है, वहां तो प्लेन में तो फैल सकती है। तो उसके बावजूद ये समस्या है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि क्या डिजीज और पेस्ट मैनेज, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो हम बात करें वो भी नीचे आएगी। खर्चे तो तब कम हो गए, आज तो मजबूरी हो गई है ना कि स्प्रे करना। क्या करेगा फार्मर की मजबूरी हो करेगा। और दूसरी बात है कि ये चीजें फैली कहाँ से? ये हुआ जी इम्पोर्टेड प्लांटिंग मटीरियल। अब ये दुर्भाग्य कहिए कि जिस स्टेट में मैं बैठा हूं, जब वहां का हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर एक प्राइवेट इंपोर्टर के साथ विदेश खर्चे पे घूमने जाए, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ईमानदारी आएगी इस इंडस्ट्री में? बुरा ना माने कोई, हमने बहुत कुछ सुना है इस मंच पे, तो ऐसा क्यों? तो क्या हम उम्मीद करेंगे जब हमारा हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर या कोई और भी मंत्री ऐसा कुछ करेंगे? बीमारी आती है जी बाहर से, उसको रोकने के लिए क्या करना? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रोक पा रही है, मगर क्या हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट से भी ये उम्मीद ना करें? वोट देते हम तो हमें देखना पड़ेगा। इंपोर्टेड इतने सारे कीड़े मकोड़े, ऐसी सारी बीमारियां हैं। मेरी नॉन यूनिवर्सिटी परेशान है, मैं उसका सम्मानित सदस्य रहा हूं। ऐसी बीमारियां हैं, जिस दिन आएगी उस दिन पूरा कोलैप्स कर जाएगी इंडस्ट्री। लाइक फायर ब्लाइट, आड़ू की इंडस्ट्री का आपको पता, राजगढ़ में रातों रात खत्म हो गई। चेरी में आइडेंटिफाई हो गया फाइटोप्लाज्मा। तो ये चीजें देखनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ी चुनौतियां है। अभी सेब तो कोई भी उगा लेगा,
थोड़ा कम। अगर हम क्लाइमेट पे बात नहीं करेंगे, जो हमारे अभी बात हो रही थी रॉयल स्नो लाइन की, तो रॉयल के लिए चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट है। 7 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर चाहिए। क्या वो टेम्परेचर मिल पा रहा है? स्टोन फ्रूट की बात हो रही थी। ये तो एक वैरायटी सिलेक्शन है, और ये जो सारी चीजें निकल के आएगी वो आएगी गवर्नमेंट के एंड पे। सारे मंत्री, सारे विधायक एक सुर में बोलेंगे। आजकल मैंने कुछ सुना कि इतने लाख मिलेंगे पौधे लगाने के। मुझे लगता है कि हम भी 1-1 लाख दे सकते हैं नेताओं को, अगर ये खुद 1-1 लाख पौधा लगाएंगे। सिर्फ बातें करने से और क्लाइमेट ठीक हो जाएगा? मैंने लगाया इसको, हाँ, अभी खुद हो जाएगा जी, ठीक। लगाए थे। तो क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। 5 साल के एक के मजे, 5 साल के दूसरे के मजे। तो क्लाइमेट चेंज को क्या हम उस पर काम कर रहे हैं, और क्या बेहतर चीजें हो सकती है? क्योंकि क्लाइमेट नहीं है जो बाकी चीजें तो कागज पे तो होती रहेगी, और जब मौसम ही नहीं है। लो चिल वैरायटी, हाई चिल वैरायटी, हरिमन जी की बात हुई, सेब लग रहा है, चुनौतियों की बात हो रही। मुझे लगता है कि हमें शायद ज्यादा फोकस उस पर करना चाहिए जो हमारी स्टेट से संबंधित है। और अभी तो इकोनॉमी सारी बिगड़ी हुई है। उसके बाद जो दूसरी बड़े चीज आएगी जी चुनौती के रूप में, वो आएगा डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट। आपने इसमें बताया क्योंकि आपने तो पूरा ही नहीं। नहीं है यहाँ से बढ़ती हुई। हाँ, तो वैसे तो इन्होंने जस्टा जी से लेके सबने ही वो बात कुछ कर भी दी है। मैं पहले तो इस पर आऊँगा, ये जो कार्टन की बात इन्होंने की है। जब हिमाचल प्रदेश में ये इंट्रोड्यूस हुआ था गत्ता, तो ये दोनों तरह के कार्टन आए थे उस टाइम में। उसमें यूनिवर्सल भी था और टेलीस्कोपिक भी था, पर लोगों ने उसको नकार दिया था यूनिवर्सल को। वो टेलीस्कोपिक उन्होंने पसंद किया था, क्योंकि मैंने वो खुद बेचे हैं। मेरी आरा मशीन थी, तो लकड़ियाँ बनाता था, पेटियाँ बनाता था। उसके बाद हमने एक प्रस्ताव रखा था कि हमारे उसको एजेंसी दी जाए जिसका रोजगार खत्म हुआ। रोजगार तो इंडस्ट्री उसका मशीन वाला हुआ खराब हुआ था, तो फिर हमारे को एजेंसी दी थी उसकी, HPMC ने। तो उन्होंने नकार दिया उसी टाइम। आज भी वही स्थिति बनने जा रही है। हम यूनिवर्सल तो बंद कर, यूनिवर्सल कार्टन आपने लागू कर दिया। उसका इसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो जब ताले में लोड होता है और आगे मद्रास या कहीं पहुंचता है तो साइडों से फटता है। तो उसका फायदा, इस यूनिवर्सल कार्टन का फायदा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को हुआ, किसान को नहीं हुआ। किसान का वो जो टेलीस्कोपिक का रेट था वही आज इसका यूनिवर्सल का रेट है। फिर जिस पर कंट्रोल करना चाहिए था कि उसमें वजन कम होना चाहिए, 20 किलो होना चाहिए, 22 किलो होना चाहिए, हाईएस्ट 24 किलो तक होना चाहिए, छोटा माल 24 किलो तक हो जाता है उसमें। उसका ना व्यापारी को फायदा हुआ ना किसान को फायदा हुआ। व्यापारी का यूटिलिटी में माल आ रहा, उसका कोई किराया नहीं घटा, जबकि वो 80-90 पेटी के बजाय 120 पेटी ला रहा है। पेटी के हिसाब से वही है, तो उसका किसान को क्या फायदा हुआ। फिर व्यापारी का यहाँ से आगे जा रहा है, वो भी तुल के नहीं जा रहा, वो भी ट्राले वाला भी पेटियों के हिसाब से ले जा रहा है। तो तब उसमें कम से कम अगर 500 पेटी जा रही है तो व्यापारी को तो उसका उल्टा घाटा हो रहा है। तो क्या इसका मकसद था, हमारी समझ में आज तक नहीं आया। दूसरा, डॉक्टर साहब ने बात की थी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग का इतना बड़ा भारी बजट सरकार रख रही है इसका। प्राकृतिक खेती है पहले, ऑर्गेनिक, अब तो प्राकृतिक खेती नाम रख दिया उसका। तो बड़ा शोर मचा ऑर्गेनिक खाती। आज तक हिमाचल प्रदेश में एक सर्टिफिकेशन की कोई मतलब एजेंसी नहीं है। किसको दे रखा है? प्राइवेट को। एक रामपुर में दे रखा है, पता नहीं 1-2 जगह और दे रखा है। तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, वो कहाँ टेस्ट करते हैं? भाई आपको गवर्नमेंट की एजेंसी पर ही विश्वास होगा तो आप यहाँ हॉर्टिकल्चर जो एग्रीकल्चर जो आपका डायरेक्टरेट है वहाँ क्यों नहीं आप लेबोरेटरी स्टेब्लिश करते और सर्टिफाई करके आप करते? तो मार्केट में बिकेगा, इसी मार्केट में बिकेगा। उसके लिए आपको अलग मार्केट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप ऑर्गेनिक तो पैदा कर रहे हैं, पर उसको मार्केट तो उतनी भी नहीं मिल रही जितनी केमिकल वाले को मिल रही है, क्योंकि उसमें चमक है। तो जब सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट का होगा तभी तो हम विश्वास दिलाएंगे व्यापारी को जो आगे खरीद के उसको बेच रहा है कि भाई ये सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशन लगा हुआ है इसमें। फिर ये डॉक्टर साहब जो आज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने, वहाँ बड़े 4-5 चांसलर बने हुए, मिस्टर चंदेल, इन्होंने एक मीटिंग रखी। तो मीटिंग में हमारे को बहुत आरटीपी भी बुलाया था। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आप जब माल बेचें
तो हमने कितनी जमीन उसके लिए मतलब उसका सर्टिफाई वो किया हुआ, सर्टिफाई किया हुआ कितनी जमीन में ये ऑर्गेनिक पैदा कर रहा, अब उसके कागज देखें। यानी आड़ती माल बेचने उसके कागज चेक करेगा पहले। तो मैंने उनको ये कहा था मीटिंग में, उसमें मेरे को बुलाया हुआ था कि आप दोनों को लायबल करिए, जो सर्टिफिकेशन देगा वो भी जिम्मेदार होगा और किसान भी होगा। आप पेटियों पे तो लोगो सबके लगे हुए हैं, आप जो गनी बैग्स हैं उसमें भी लोगो लगाइए। लोगो लगता है हम अपना जो मार्का बेचते हैं यहाँ से बेचते हैं आगे, हम लोगो लगा के बेचते हैं किस फर्म से जा रहा है, तो दोनों उसके जिम्मेदार होंगे। वो आज तक नहीं हुआ। को ड्राइव करता है, पैसा उनको वहाँ से मिलता है। अगर हम चेन्नई की बात करें तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इज द की स्ट्रेंथ। और अगर हम हिमाचल की बात करें, जो मेजर ड्राइविंग फोर्स वो जो होगा दैट इज आवर हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम 10 साल पहले भी बात कर, 2010 की भी बात करें, हम 5000 करोड़ की बातें कर रहे हैं और आज भी हम 5000 करोड़ की बातें कर रहे फ्रॉम दी हॉर्टिकल्चर कॉन्टेक्स्ट। और अगर हमने इसको ट्रू हॉर्टिकल्चर स्टेट बनाना है तो वी शुड हैव अ विजन ऑफ समथिंग लाइक 30,000 करोड़ विजन, ताकि यहाँ के लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज मिली। एंड हाउ विल वी टेक दिस 5,000 crore to a 30,000 crore economy? We have to look at the opportunities and challenges in the horticulture sector. अगर आज हम टोटल फ्रूट प्रोडक्शन की देखें हिमाचल में, इट इज क्लोज टू, एज पर द फिगर्स गिवन बाय द इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, इट इज क्लोज टू 3,80,000 मेट्रिक टन की टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है। इसमें सब कुछ है, इसमें आम भी है, लीची भी है, एप्पल भी है। एंड एप्पल की जो कंट्रीब्यूशन वो हाईएस्ट है एट अबाउट 3,40,000 मेट्रिक टन। सो डोमिनेट्स द इंटायर इकोनॉमी। पर एप्पल पर सबसे ज्यादा चैलेंज होने वाला है फॉर रीजंस दैट अगर हम एप्पल की हिस्ट्री पीछे जाए तो अगर हम 30 साल पीछे जाए तो कश्मीर और हिमाचल का कोई कंपटीशन नहीं था इन दी एप्पल इकोनॉमी, बिकॉज कश्मीर की जो हार्वेस्टिंग होती थी वो हमसे कोई 40-50 डेज बाद होती थी और हिमाचल का सेब पहले आता था और हिमाचल का सेब को प्रीमियम प्राइसिंग मिलती थी और कश्मीर के एप्पल को प्रीमियम प्राइसिंग नहीं मिलती थी, बिकॉज हमारा रॉयल डिलीशियस उनका अमरी तो कोई कंपटीशन ही नहीं था। बट अगर आज की हम टेक्नोलॉजी की बात करें, उन कल्टीवार्स, जो वैरायटी हिमाचल में है वही वैरायटी कश्मीर में भी है, चाहे हम गाला की बात करें या रेड डिलीशियस की बातें करें। सो दैट इज द चैलेंज। अब जो गैप वो 40-50 डेज का जो गैप है वो ऑलमोस्ट 15 डेज या 20 डे का गैप हो गया है। और वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कश्मीर से जो सेब आता है वो 4 गुना ज्यादा हिमाचल से है अप्रोक्सीमेटली। आई मीन सो इट्स अबाउट 20,000 करोड़ इकोनॉमी विज 5,000 करोड़, तो वो 4 गुना या 5 गुना ऊपर है हमसे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, बिकॉज द मेन बना लिया, ये जो सरकार का भी चल रहा है आजकल कि भाई वो निकाल दिया जाएगा। अब ना तो वो रिपेयर कर पा रहा है, इकोनॉमी कैसे डेड होती है, उन्होंने रिपेयर नहीं करनी, दे डोंट नो कि ये रखना है कि नहीं रखना है। तो इसका क्या किस रेट कैसे होगा संजय भाई? तो है, देखिए पहले होगा स्ट्रेस और एंजाइटी। अभी मेरे साथ मंडी में एक घटना घटी जी, मेरा सेब बिका 1350, उसका भी दुख नहीं है मेरे को, चलो बिका तो बिका, उस पे सीटियां और तालियां बजी और मेरे को मुबारकबाद दी गई, उससे मैं बहुत दुखी था। मैंने कहा यार मैंने ये 250 से 3500 बेचा है सेब, 1350 पे आई वाज लाइक किंग ऑफ द मंडी। कहता जी टॉप किया आपने मंडी। मैंने कहा भगवान ऐसा टॉप करा ही ना कभी फिर। देखो जी इसका मैं क्या कैसे बताऊंगा, क्योंकि टाइम कम है, आपको स्ट्रेस एंजाइटी होएगा, आपको हेल्पलेसनेस महसूस होएगी। उसके बाद लोगों के जो नशे की बात भी कर रहे हैं हम संजय भाई ना, फिर आदमी अपना तरीका ढूंढता है। उसके बाद आपके घर में होता है कलेश, जब पैसा नहीं आ रहा, आपकी बीवी आपसे लड़ेगी, आपने अपने बच्चे चंडीगढ़ भेजे थे, कहीं बाहर भेजे थे, सेब के दम से भेजे थे, अब ना आप उनकी एजुकेशन फंड कर पा रहे हो, आप ना कुछ कर पा रहे हो, फिर सोशल स्टेटस है, आपको शादियां बड़ी करवानी है, सब कुछ बड़ा करवाना है, ना आप वो कर पा रहे हो, फिर आप बैंक से लोन लोगे, आप वापस दे नहीं पा रहे हो, वो डिफॉल्ट होएगा। तो धीरे 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 आप स्ट्रेस में जाओगे, एंजाइटी में जाओगे, यू विल गो टूवर्ड्स डिप्रेशन। मैं आपको शर्तिया ये बात बताता हूँ, ऐसा कभी ना हो, बिकॉज मैं एक बागवान हूँ, मैंने साइकोलॉजी फ्रीलांसिंग बड़ी बड़ी कंपनीज पे जाता हूँ, हिप्पा में ट्रेनिंग में देता हूँ। किस दम पे देता हूँ? सेब के दम पे।
आई हैव ए फिक्स इनकम, यार इतना पैसा तो आएगा। फिर मेरे को लेक्चर आज यहाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। पहली बार मेरा ध्यान, मेरे को ये पता नहीं है कि मैं 4 साल पहले जो काम करता था सेम स्प्रे कर रहा हूँ, सेम सब कुछ कर रहा हूँ, रिजल्ट्स डिमिनिशिंग इफेक्ट, कम 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 थिंग्स आर। मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट नहीं, एज ए बागवान भी मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे अभी भी बोला कि यूट्यूब और फेसबुक, डिम्पल पांचटे जी हम आपको सुनते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को बहुत पॉजिटिव लगी। वो अलग बात है कि कौन किस प्लेटफॉर्म पे क्या बोलता है, वो आपका अपना डिस्क्रिप्शन होता है। बट मैं आपको बताऊंगा, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसान हेल्पलेसनेस में पूरी तरह से, और इतनी बुरी हेल्पलेसनेस कभी भी नहीं थी, बगीचों का कटना। सबसे पहले जी अमर उजाला का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को तरजीह दी इस चर्चा में। देखिए जी ना, एक साइकोलॉजी में अगर आप पूछेंगे वर्स्ट डिजीज क्या होता है जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, संजय भाई भी बोल रहे थे, सब कुछ होता है। एक टर्म है साइकोलॉजी की, लर्न हेल्पलेसनेस। जब बंदा हेल्पलेस महसूस करता है ना कि मैं कुछ मर्जी कर लूं, आज किसान के पास एक मेरा बगीचे का कटेगा कि रहेगा, सबसे बड़ा स्ट्रेस तो एग्जिस्टेंशियल ही है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो एक अलग चर्चा है, संजय भाई भी उसमें है कि वो रहेगा कि कटेगा, उसके अलग अलग दृष्टिकोण है कि यार इतना बिगा है तो काट दो, 2 बिगा है तो रहने दो, वो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं एनवायरमेंट के बेस पे भी। दूसरा पर्सपेक्टिव, बर्फ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हेल्पलेसनेस कब आती है? जब आपका कंट्रोल ही कुछ नहीं है, ना तो आपका बगीचे के रहने या कटने पे कंट्रोल है, बहुत सारे लोगों का, उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सेकंड, बर्फ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इस पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा सेब बिकेगा कैसे, उस पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये जो लर्न हेल्पलेसनेस है, देखिए जी, एज ए साइकोलॉजिस्ट जब भी कोई मौत होती है ना, तो लोगों के लिए तो उस दिन होता है यार, उस दिन वो बंदा मर गया। वी सी द इटियोलॉजी की कारण क्या रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा एक बंदा, क्योंकि अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन होती, रॉयल का बगीचा काट दिया, बाहर से मंगाए सेब, जैसा कि इस बार सबको ही पता है कि वो कितने % सूखे, वो सब कुछ खत्म हो गया, पुराना बगीचा रहा नहीं, नया कामयाब हुआ नहीं। दिन रात शराब पी रहा है वो आदमी, एंड आई नो एंड इज नियर। ऐसा नहीं कहना चाहिए मेरे को ना, एंड इज नियर ये दिखेगा नहीं, जैसे महाराष्ट्र में दिखता था, कई जगह दिखता था। मुद्दे पे मुझको बोलना है, मैं भी एक ग्रोवर हूँ, चलो ग्रोवर की बात बाद में करेंगे। मैं पहले ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्ट का जो ये है, ये मेरा साउंड रोड लाइन के नाम से है। मैली में मेरा ऑफिस है इसका, कोटखाई में भी है और नियारी में भी है, 2-3 जगह है। मैं इस लाइन पे कम से कम 25 साल से हूँ, और 25 साल से मैं इसको देख रहा हूँ। मेरे पास एक गाड़ी होती थी, आज की डेट में 8-10 गाड़ियाँ हैं मेरे पास। इसको मैंने थोड़ा ही एक्सपेंड किया एक गाड़ी से लेकर, और इसके बगैर जो ट्रांसपोर्ट है हमारा, ट्रांसपोर्ट के बगैर हमारा कोई भी काम नहीं चल सकता, ये मेरे को पता है, शायद आप लोग भी जानते हो। परंतु इस जो ट्रांसपोर्ट का जो हमारा काम है, इससे कोई लोग सेटिस्फाइड नहीं है। कोई आदमी मतलब ये बोल दे, मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बोलता हूं, मैं रेता लाता हूं ग्रोवर के लिए, हमारे को 7500-8000 रुपये में नीचे मिलता है। फिर ड्राइवर का खर्चा हो 20,000 में मुंह पर बेचते, फिर भी बोलते हैं तो बहुत खा गए सब। उसके बावजूद फिर अब मैं आपको इस लाइन पे ले जाता हूं, अगर हमारा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ना हमारा सेब कहीं पहुंच सकता है, ना हमारी कोई दूसरी चीज कोई पहुंच सकती है, ना ही इसका कोई। और इसके लिए कानून इतने ज्यादा बना दिए गए हैं कि आज कोई, आप तो ग्रोवर तो है ही है, एक भी ट्रांसपोर्टर हमारा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे इतनी भारी रिस्ट्रिक्शंस हो गई है जिस पे काम करना इतना आसान नहीं। एक मेरे को परमिट बनाना है, आज से 8 दिन से मेरी गाड़ी खड़ी है, ट्रांसपोर्ट का बाबू वहां बैठा हुआ नहीं है आरटीए पे, आप हैरान होंगे। अब आ जाते हैं इसके, क्योंकि थोड़ा सा भी मैं शॉर्ट बोलूंगा, टाइम हमारा हो गया, मैं भी थोड़ा लेट पहुंचा, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। कोटखाई से आया हूं, कई जगह थोड़ा रुक गया था रास्ता। उसके बावजूद अब सेब की बात ही करूंगा मैं अभी फिलहाल। जो सेब के रेट है, 30 किलो में भी हम वही रेट पे ढो रहे थे, 25 किलो में भी हम यही रेट पे ढो रहे हैं, 22 किलो में भी हम यही रेट ढो रहे हैं। उसके रीजंस क्या है? उसके रीजन है कि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ग्रोवर को भी बोलते हैं जितनी हमारी गाड़ी पास करती है आप उससे ज्यादा सेब मत डालो। परिस्थिति ऐसी हो जाती है, सुबह ग्रोवर आपको डिमांड नहीं देगा, 4 बजे के बाद बोलेगा कल सुबह ही मंडी में चाहिए हमारे को सेब।
और आगे भी नहीं लगाना, पीछे लगाना। अगर पीछे ही सेब भरेंगे तो आगे क्या भरेंगे हम? 4 बजे के बाद डिमांड शुरू होती है, 8-9 बजे तक हमारी गाड़ी भरती है और सुबह 7 बजे जो है मंडी में हमारी गाड़ी होती है। अब आपके उसके खर्चे की बात मैं आपको बताता हूं। वहां से जब हमारी गाड़ी चलती है, अगर हमारा कहीं पे टायर पंचर हो गया, अब ये तो किसी का भी हो सकता है, तो दूसरे दिन हमारे को किराया नहीं मिलेगा गाड़ी का, किराया नहीं मिलेगा गाड़ी का। ग्रोवर बोलता है जी हमारी गलती नहीं है, हमने तो आपको बोला था कि 7 बजे पहुंचे। हेक्टेयर के करीब थे। मेरे को ये किताबें मिल गई पुरानी, क्योंकि मेरी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। मैं सड़ी हुई किताबें ले आया हूं आज, क्योंकि जब तक हम इसके आधार में नहीं जाएंगे, और जो आज हम सरकार के लेवल पे भी चर्चा कर रहे हैं वही कर रहे हैं जो हम 60-66 के दशक में कर रहे थे, वही बातें कर रहे हैं। तो उस समय में हमारी जो एरिया था वो 15,146 था। प्रोडक्शन कितनी थी? 30,000 प्रोडक्शन हमारी थी उस समय में। थोड़ा बस इसमें मैं टाइम ले लूंगा क्योंकि ये बुनियादी चीज समझने की जरूरत है। मोस्ट कठिनतम हम उसमें नहीं, अभी वो पढ़ी होगी किसी ने, क्या नाम, जो ये इक्वेटर कहां पर है, हम इक्वेटर में नहीं फॉल करते। डॉक्टर साहब मुझे ठीक करेंगे, मैंने ये एग्रीकल्चर साइंस नहीं पढ़ी है। हम टेम्परेट जोन में नहीं फॉल करते। हम तो अगेंस्ट दी नेचर खेती करके आज हमने एक पुश्त को उस हद तक पहुंचा दिया है कि वो 2 पुश्तें, हाँ ठीक बोल रहे हो मुझे, मैं अपनी पुश्त मानता हूं, अभी आगे वाली तो पता नहीं पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सोच और एक सभ्य इंसान बनाने में हम कामयाब हुए। वरना क्या है, वो दिन दूर नहीं है, जस्ट अजिया है। हम इतने छोटे छोटे थे, हमने टांकियां देखी हुई है, जूता नहीं होता था पैर में। मैं अपनी बात कर रहा हूं, इनसे पहले की क्या संकट था, मैं उसी की बात कर रहा हूं जहां आज बोला जाता है जी करोड़ों का सेब होता है। टांकियां थी हमारे बुजुर्गों के, जूता नहीं होता था। जो पढ़ लिख लेते थे, एक मलेशिया का पजामा होता था वही धोते थे। पर आज इस मेहनत से और सरकार की मदद से, मैं अभी आपके सामने आंकड़े पेश करूंगा, क्योंकि 66 में हिमाचल प्रदेश बना। खेती तो हमारी माना जाता है कि 50 से हम सेब की खेती कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, परंतु 66 के बाद ट्रिमेंडसली जो है हमारा एरिया जो है बड़ा है। 66 में हम थे करीब सेब में जो है वो, वैसे तो डिम्पल भाई वो क्लेम कर रहे थे कि मैं सबसे छोटा हूं, पर मैं आपसे भी छोटा हूं उम्र में। एक ही एसोसिएशन में हम काम भी करते हैं, आप उसमें प्रोएक्टिव है, मैं बिल्कुल ही जीरो लेवल पे एक्टिव हूं। मैं, आपने तो शायद मेरे को देखा भी पहली बार होगा कि आप इसमें पीजी के मेंबर हैं। मैंने जब कॉलेज से वापस आया, पढ़ाई शुरू करी, तो 2013 से मैं फार्मिंग में थोड़ा प्रोएक्टिवली घुसा। 4-5 साल बहुत अच्छा काम किया, सेब में बहुत ही अच्छा काम किया, सेब की प्रोडक्शन भी बढ़ी। 2018 में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हेल स्टॉर्म आ गया हमारे बगीचे में। हेल नेट्स नहीं थे और इतना ओला आ गया कि वो मार्केट करना ही मुश्किल हो गया। मैंने फिर से जो अपना पुराना धंधा है थोड़ा सा एक टांग उधर को भी फिर से घुमा दी कि चले यार थोड़ा कंस्ट्रक्शन लाइन में भी करेंगे, बाकी इसमें और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हम पीछे। पर थैंक्स टू द इंडिया, जो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी है कि यहाँ पे कैसा भी सेब प्रोड्यूस हो रहा है वो बिक रहा है। कल मैं रेड गोल्डन भी बेच के आया, तो मतलब 1150-60 रुपए गोल्डन भी बिक रहा है। जो आप बोल रहे हैं कि 28 रुपए में ये आएगा, 30 रुपए में ये आएगा। तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, वी आर सो ब्लेस्ड टू बी बोर्न हियर, कि यहाँ पे फिर भी हमारा सेब अच्छे रेट में, और वी आर एबल टू सस्टेन सिंस 109 ईयर्स, जैसे उन्होंने बोला था कि 109 साल से हम, और वो भी स्टैंडर्ड जो कल्टीवेशन जो 100 साल पुरानी थी आज भी उसी की तरफ चल रहा है। अच्छा, लेटली क्या हुआ कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बाय इधर उत्तराखंड में, बहुत बड़ी एमएनसी है, दे हैव जॉइंट वेंचर विद बिगेस्ट एप्पल प्रोड्यूसर ऑफ यूरोप। वो बगीचा सेटअप कर रहे हैं इंडिया में। कंसिडरिंग, जैसे आप बोल रहे थे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इंडिया में है, स्टिल कंसिडरिंग द फैक्टर कि यहाँ पे मार्केट भी उसी हिसाब से है, तो वो उसको भी कंसिडर किया ही होगा जब वो इतना बड़ा बगीचा लगा रहे हैं। अब चीज क्या है कि जो उन्होंने वैरायटी सिलेक्ट करी है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, उससे हम आज भी 30 से 40 साल पीछे हैं। उनका जो लैंड डेवलपमेंट का स्टाइल है, क्योंकि मैंने पूरी उनकी लैंड डेवलपमेंट करी है, उनका जो लैंड डेवलपमेंट का स्टाइल है, हम आज भी
वही है, मैकेनाइज तो बिल्कुल भी नहीं हुए। अगर मैकेनाइज्ड हो जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि मशीन्स बुला रहे हैं, जेसीबी बुला रहे हैं, मशीनों को जमीनों में पलटी मार रहे हैं। जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है टॉप लेयर वो खराब कर रहा है, वो बिल्कुल ही डेड कर दिया हमने। वो ऊपर की चलेगी नीचे, उन्होंने भी मशीन्स यूज करी, पर दे ऑर्डर्ड अ स्पेशल अटैचमेंट जो मैंने उनके लिए प्रोवाइड किया। बस उसी से ही जमीन की उन्होंने रिपिंग करी, बस चीरे मारे जमीन में, कुछ नहीं किया। उसके बाद ट्रैक्टर से किया, 2-3 क्या बोलते हैं अटैचमेंट्स उन्होंने ट्रैक्टर्स की यूज करी उसमें, उससे लैंड को डेवलप किया। और 1 साल में उनका पेड़ों ने इतनी ग्रोथ कर दी है जितना हम शायद मुश्किल से 4 से 5 साल में भी नहीं कर सकते। एक तो क्योंकि हम जैसे मार्केट में हैं तो हम यही बोलते हैं कि जो दिखेगा वही बिकेगा। भगवान होने के नाते हम भावुक हो सकते हैं, पर मार्केट एक बड़ा है कि वो जब शुरू में मैं कॉलेज में पढ़ता था तो दिल्ली जाते थे तो वो कहते थे कि इधर से ये थोड़ा सा लाल क्यों कम रह गया, तो उसको हम ये आर्गुमेंट नहीं दे सकते खरीदने वाले को कि ये हो सकता है टहनी आ गई हो, इसके ऊपर कोई पत्ते आ गए हो तो इसको शेड नहीं आया, तो हमने स्प्रे हार्मोनल स्प्रे शुरू कर दी। तो हम वैसे ही चलते हैं मार्केट। ये बोलने का आइडियलिज्म अलग चीज है, पर हमें मार्केट को फेस करना, मार्केट में रिटर्न्स लेने। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंक्रीजिंग कॉस्ट। हमारी जो मूल समस्या है वो ये है कि हम जो लागतें हैं हमारी वो बढ़ गई हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे किसी ने कहा कि चढ़गांव ये चौहारा वगैरह बगीचे बेच रहे हैं लोग, बगीचे बेचने पे आ गए। वो कह रहे हैं कि बोलते हैं क्या मिल रहा है इसमें वापस। जो खासतौर पर स्मॉल फार्मर्स हैं, मतलब 3 लाख 4 लाख बेचे, सारे साल मेहनत कर रहे हैं, सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, अपनी फैमिली लेबर लग रही है आपकी, तो कुछ नहीं। अच्छा, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अब वो प्रेशर भी है फाइनेंशियली, तो वो कहते हैं कि यार अगर हमें 60 लाख 1 करोड़ एक झटके में मिल जाता है बगीचे से, तो वो है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो तो इंक्लूडिंग एप्पल, तो फिर हम लाइवलीहुड से जोड़ सकते हैं कि रोजगार है इसमें, पर ये एक ऐसी कमोडिटी है जो प्रायोरिटी पे नहीं है। यहाँ तो पंजाब में जब किसानों ने बिल्डिंगें बनने लगी, रियल स्टेट, तो फूड सिक्योरिटी के इश्यू तक हो गया। यूएसए तक देखने लग गया कि ये जो ब्रिक्स कंट्री है ये तो आने वाले टाइम में फूड क्राइसिस में जाएंगी, क्योंकि ये अभी नियो रिच क्लास आ गई यहाँ पे, इन्हें फ्लैट चाहिए। हिमाचल के भी सारे लोग फ्लैट खरीदने नीचे जा रहे हैं। पर मार्केट को, किसान को कैसे रोकोगे आप? किसान की भी जमीन है, वो अगर 4 पैसे वो कमाना चाह रहा है तो उसको नहीं रोक सकते आप। जैसे इन्होंने कहा कि भी अगर कच्चा माल लेके आया उसकी भी मंडी है, कैसे रोकेंगे उसको कि जो वापस जाता हुआ। तो ये हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, बहुत सारे गवर्नेंस के इश्यूज है, और मुझे तो लग रहा है बहुत लेवल पे है। गवर्नमेंट सिस्टम जैसे फंक्शन करता है, चलो रेगुलेटरी फंक्शन भी करे, दवाइयों को जांच कर ले कौन सी है, वो उतना भी कर ले, या मार्केट में कौन सी फीस लेनी है, कितनी लेनी है, उतना भी रेगुलेशन हो जाए, वो सफिशिएंट है। पर किसानों को खुद समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। हम हिमाचल में भावुक है, जो एक पार्टी आती है उसके साथ हो जाएंगे, थोड़े दिनों में 5 साल बाद दूसरी पार्टी है, वही आवाज बोलने लग जाते हैं। पर हमारे जो असली इंटरेस्ट है वो पीछे रह रहे हैं। हमें अभी मैं आपको, ये ठीक है कि क्वालिटी फ्रूट के लिए तो आप कहीं मार्केट करवा लो, आप उसको 20 किलो में करा लो, 10 किलो में करा लो, 5 किलो में करा लो, 1 किलो, वो तो बिकेगा। लेकिन जो क्राइसिस है वो है इस 60% सेब को बेचने का। और ये जो क्राइसिस है इसमें मैं मानता हूं कि 3 पार्ट इसके हैं। एक पार्ट तो ये है कि किसान कोशिश करे कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो वो कर सकता है वो करे। जैसे हमारे बहुत प्रोग्रेसिव किसान हैं, राजा जी, अपने सिंघा साहब है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्वालिटी इंप्रूव की है और उनको अच्छे दाम मिलते भी है। दूसरा पार्ट ये है कि जिस प्रकार से सेब की फसल आती है, और स्प्रे हो या कुछ और चीज़ें हो या मौसम हो, उसमें बीमारियां लग जाती है। हमारी सरकार, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी जो उसके लिए कर सकती है, वो मुझे लगता है कि जितना सीरियसपन होना चाहिए था उतना पर आज तक आया नहीं है। तीसरा पार्ट है वो प्रकृति, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। फ्लावरिंग शुरू हुई, अगर ठंड पड़ गई तो कुछ वही नहीं कर पाएगा। जरूरत से ज्यादा बरसात पड़ गई तब भी उसमें बीमारी आएगी, वाई, उससे हम बच नहीं सकते। कुल मिलाकर जब ये सारा प्रेशर जब सेब लग जाए, उसमें चाहे प्राकृतिक आपदा की मार आ जाए, चाहे उसका सरकार से सपोर्ट ना मिले या किसान की कमी ना रह जाए, जितना डिफेक्ट हमारे एप्पल में आएगा उसका सारा प्रेशर आता है मार्केटिंग सिस्टम में। नेचुरली
इस बार क्या हुआ कि बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो में चुनौतियां एवं समाधान, मैं सीधे विषय पर आता हूँ। यद्यपि इस चर्चा में बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं और उनको रिपीट करने का भी कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट ही है। मैं सिर्फ अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा। जहां तक बागवानी और सेब का सवाल है, यद्यपि सेब वाला ट्रेंड जो है हमारे ठेठ में लेट आया, लेकिन हमारे परिवार में हमारे जन्म से पहले ही सेब था। और ठीक है कि उस वक्त मानो हमारे बुजुर्गों ने 50 पेड़ लाया होगा तो उसमें 10 पेड़ वाइट रेड के दे दिए, कुछ केसरी दे दिया और रेड ज्यादा दे दिए, रॉयल इक्का दुक्का ही मिला हमारे को। तो हम उस जो वो ट्रेडिशनल सेब था उसको उगाते थे और हमारे बहुत लगभग 90 तक तो ये ट्रेंड दिखा है तो वो खेत में ना उगाया जाए सेब, बिक्र में उगाया जाए ताकि जो है हल चलाने के लिए ठीक रहे। तो इसलिए उसके साथ उसको मार्केट में बेचना, मेरे को दिल्ली जाना, MS या MLA कौन सेब देते थे, ऐसा हम लंबे समय से देखते आए। जहां तक हिमाचल प्रदेश में सेब का सवाल है, सबसे पहले चुनौतियों में सबसे बड़ा इशू ये है कि हिमाचल प्रदेश चाहे 4 लाख मीट्रिक टन करता है, 5 लाख मीट्रिक टन पैदा करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो उसका 60% जो सेब है उसकी क्वालिटी लो आ जाती है। मैं 2 स्टेट का एग्जांपल दूंगा। अभी मैं एक ऑल इंडिया लेवल की कमेटी का मेंबर हूँ। मैं गया केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर, उससे पहले मैं गया था गुजरात में नवसारी में। इस बार मुझे इनवाइट किया उन्होंने तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में। तो मैं मार्केट से जब भी क्रॉस करता हूँ तो एयरपोर्ट से जब लाते हैं तो मैं इधर उधर देखता हूँ, यार 1 मिनट रुकना। तो मेरा ध्यान थोड़ा सा हिमाचल के सेब के ऊपर होता है ज्यादा कर। तो मैंने जहाँ भी देखा भाई आपके पास सेब है, मैंने इसको पूछा सबसे बड़ी दुकान आपकी कौन सी है जो क्वालिटी प्रोड्यूस देता हो। तो वहाँ इन 3 स्टेट्स में प्रीसीडिंग ईयर्स में मतलब 23, 24, 25 में अभी जुलाई में गया था, तो उसमें उनके पास सेब नहीं था। तो मैंने कहा सेब क्यों नहीं है, क्या आपके पास सेब नहीं आता? कि जी पहले तो आता था, अब नहीं आता कहते हैं। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर जब कई मंत्री हमारे जानने वाले थे, मैंने उनके कान में बात डाली, फिर वो तो अपनी तसल्ली कर ली, असर कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आप हैं, मतलब कोशिश ये करें कि अक्रॉस दी स्टेट्स जाए सेब, ठीक है नहीं। अब जैसे छोटा साइज जानते हैं, छोटा साइज चाहिए, बड़ा साइज चाहिए, कोई चाहिए, वो अब पहुंचता, क्योंकि वहां पहले जाता था, जबकि हमारी प्रोडक्शन पहले कम थी। सेब अब की प्रोडक्शन ज्यादा है, अंडर एस्टिमेटेड है। इसका एग्जैक्ट स्टेटा जो स्टैटिस्टिक्स है वो नहीं करेक्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया। और दूसरे, एक तो हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, मौका तो मिला, तो सबसे पहले अमर उजाला का हार्दिक धन्यवाद यहाँ पे आमंत्रण देने के लिए। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है। ये तो ऐसा इशू, मैं 73 से एप्पल के मतलब इसमें आ गया था, जॉब में आ गया था। तो आप देखिए 52 ईयर्स या 53 ईयर्स मेरे को हो गए इसमें। और मुझे एक बात कहते हुए, ये भी बड़ी बहुत पुरानी जानने वाली, हम आप गाड़ी में आए, मैं पैदल चला होता, मैं तो आराम से जाऊंगा। तो ये इन्होंने गाड़ी रोकी, बैठ गए। मेरे को ये तो साथ ही हमारे घर हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ऊपर नीचे ही है। तो ये भी हमारे पड़ोसी हैं सिंघा साहब। तो नॉर्मली क्या है कि जो भी बातें हो रही हैं वो जब तक देखिए क्वालिटी, मार्केट में क्या चाहिए क्वालिटी। आपने सही कहा कि अगर गंदी चीज़ बेचेंगे वहाँ गंदगी मिलेगी। फ्रूट तो बिकेगा, किसी लेवल का हो वो बिकेगा, लेकिन हमें जब तक हम क्वालिटी पे नहीं जाएंगे तब तक हमारी किसी भी बात का जो है वो कहीं भी किसी मतलब उसको समझे उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि खर्चा कम करना है। खर्चा कैसे कम कर रहा है? जितने भी मेरे से हजारों लोग मेरे से अभी भी संपर्क करते हैं, धन्यवाद उनका। नहीं करते हैं तो उन तब भी धन्यवाद, क्योंकि मुझे किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हम आज भी हल चलाते हैं, आज भी हम खेती उसी तरह से करते हैं जैसे पहले चलती थी। तो हमने ये पाया कि हमारी आज भी सॉइल जो है वैसी है, हमने कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज नहीं किए हैं, हमारी खेती आज भी वैसी चलती है। तो ये चीज मेरा अपना अनुभव है ये। तो इसको आप जो है ऑर्गेनिक खेती को करिए, सरकार भी इसमें काफी सहयोग कर रही है। तो हमारे पार्ट पे भी जो होगा हम आपके साथ हैं, बाकी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा चल गया है। जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनके साथ जो उनकी पेमेंट्स के इशू रहते हैं, मेरे ध्यान में भी, जैसे हमारे से पूर्व के चेयरमैन रहे हैं, इन्होंने भी, इनके समय में ये इशू आते थे, हमारे सामने भी आए हैं। तो हमने इनको भी
अपने लेवल पे उसका समाधान किया है। कुछ एक की लोगों की हमने पेमेंट निकलवा दी। वो है हमारे साथ भी एक दिक्कत है, और जो एड्रेस मेरे नाहर सिंह जी ने भी की है, मेरे से पूर्व रहे चेयरमैन ने, कि जो ये लाइसेंस इशू होते हैं ना, वो इशू अगर हमारे पास सिंगल हमारे पास हो ना, तो हम उसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं फुली। तो जो हम इशू करते हैं, हम करते हैं लिमिटेड। जो हमने शॉप दी होंगी, मतलब ऑफिसेज, दैट इज नॉट शॉप, दैट इज ऑफिसेज। वो ऑफिसेज जो दिए होंगे उन्हीं की हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उसमें अगर कोई डिफॉल्टर होगा उसका हम रिन्यूअल भी नहीं करते। लेकिन साथ ही साथ जो है बोर्ड और ये एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट से जो इश्यूज होते हैं, वो बाहर की पार्टियां आ जाती हैं, वो अपना काम कर जाती हैं, वो हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता उस समय। वो जब तक हमारे पास शिकायतें होती तभी वो तो निकल गए होते हैं। इस टाइम से लेकर आया है, तो आज हमारे पड़ोस में भी हैं, मेरे गांव के भी यहाँ पे इन्होंने अपना घर बनाया है। तो सारी चीजों में हम साथ साथ चल रहे हैं। तो जिस तरह से कि हमारी जिस जगह पे हम बैठे हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो है ग्रोवर्स के लिए। हम उनके लिए हैं, उन्हीं की बदौलत हैं, उन्हीं की वजह से हैं। तो हमारा सबसे पहला काम तो ग्रोवर्स के लिए रहता है। जो ग्रोवर्स के इशू हैं उनको एड्रेस भी करेंगे, और उसका जो समाधान होगा वो भी करेंगे। साथ ही साथ मेरी जो डॉक्टर साहब ने अभी तक इतनी देर जो बात कही, बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा है, मेरा आज भी ये मानना है, हमारी सरकार इस ओर प्रयासरत है कि आप जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, इस ओर जाइए। हमारे को इस ओर जाना आवश्यक है। अदरवाइज जो हम फार्मिंग आज तक करते गए हैं, तो उससे हमने नुकसान ही उठाया है, मैं आपको ये बता दूं। तो इस खेती की ओर जाएं, क्योंकि साथ ही साथ आप मेरे से काफी लोग बड़े अनुभवी हैं, जैसे जस्टा जी हैं, आरती नाहर सिंह जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, बाकी चलो हम उम्र हैं। तो हमने भी अपने परिवार के अंदर भी देखा है, हमने खेती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।